सूरज की हल्की किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। जंगल के हर कोने में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। पीहू नन्ही चिड़िया अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाते हुए अपनी दोस्त मुनिया के साथ खेलने के लिए निकली। मुनिया, आज हम कौन सा नया खेल खेलेंगे? चलो देखते हैं जंगल के किस हिस्से में आज कुछ नया और मजेदार है। दोनों चहकते हुए उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वे एक पुराने बड़े पेड़ के पास पहुंची। यह वही पेड़ था जहां पहली बार वे ज्ञानेश्वर बाबा से मिली थीं। कुछ दिनों पहले की बात थी। पीहू और मुनिया जंगल में नए दोस्त बनाने निकली थीं। उड़ते उड़ते वे एक विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंच गईं। वहां उन्हें एक गंभीर और समझदार उल्लू बैठा दिखा। कौन हो तुम नन्ही चिड़ियों, और इस जंगल में क्या ढूंढ रही हो? हम नए दोस्त बनाना चाहते हैं बाबा। जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें यहाँ ज्यादा कोई दोस्त नहीं मिला। दोस्ती सिर्फ ढूंढने से नहीं, निभाने से बनती है। अगर तुम सच्चे दिल से दोस्ती करोगी तो पूरा जंगल तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। यहीं से उनकी ज्ञानेश्वर बाबा से दोस्ती शुरू हुई। बाबा उन्हें जंगल के कई रहस्य और कहानियां सुनाने लगे। आज भी वे बाबा से मिलने उनके पुराने पेड़ के पास आई थी, लेकिन तभी पीहू की नजर एक अजीब। मुनिया, देखो, यह बीज बाकी बीजों से अलग है। ये चमक क्यों रहा है? ओह, यह तो जादुई लगता है। हमें इसे ज्ञानेश्वर बाबा को दिखाना चाहिए। वे तुरंत बीज लेकर बाबा के पास पहुंची। बाबा ने बीज को ध्यान से देखा और गंभीर हो गए। यह कोई साधारण बीज नहीं है नन्ही चिड़ियों। इस बीज का रहस्य तभी खुलेगा जब इसे सही जगह पर रोपा जाएगा। पीहू और मुनिया ने ठान लिया कि वे इस बीज को रोपेंगी और इसका ख्याल रखेंगी। उन्होंने जंगल में एक सुंदर और सुरक्षित जगह चुनी। यहीं पर ठीक रहेगा। यह जगह हरी भरी और शांत है। हाँ, और यहाँ कोई हमें तंग भी नहीं करेगा। वे मिलकर गड्ढा खोदने लगी। यह दृश्य बड़ा मजेदार था, क्योंकि छोटी छोटी चोंचों से खोदते हुए वे खुद ही मिट्टी में सन गईं। पीहू, तुम्हारी चोंच पर मिट्टी लग गई। अब तुम भी पेड़ जैसी दिख रही हो। और तुम्हारी पूंछ देखो, तुम हरी तोतिया से भूरी तोतिया बन गई हो। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। उन्होंने बीज को रोप दिया और रोज उसकी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद वहां से एक नन्हा पौधा उगाया, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। इसकी पत्तियां हल्की रोशनी बिखेर रही थीं। मुनिया, देखो, ये पौधा चमक रहा है। ओह, ये तो सच में जादुई है। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में वह एक विशाल पेड़ बन गया। इसके तने पर चमकते हुए अजीब निशान उभर आए। एक दिन अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। पीहू और मुनिया, तुमने मेरी देखभाल की है, इसलिए अब मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाला हूँ। पीहू और मुनिया डर के मारे पीछे हट गईं। पीहू, पेड़ बोल रहा है। ये सच में जादुई है। हाँ, हमें इसे सुनना चाहिए। पेड़ ने बताया कि उसने जंगल के कई राज देखे हैं, लेकिन वह यह राज तभी बताएगा जब वे एक परीक्षा पास करेंगी। बताओ, जंगल की सबसे अनमोल चीज क्या है? पीहू और मुनिया सोच में पड़ गईं। शायद कोई खजाना। यह कोई रहस्यमयी शक्ति। वे ज्ञानेश्वर बाबा के पास पहुंची और उनसे मदद मांगी। जंगल की सबसे अनमोल चीज है प्रकृति का संतुलन और सभी जीवों का एक दूसरे से जुड़ाव। पीहू और मुनिया ने पेड़ को यही जवाब दिया। जादुई पेड़ बहुत खुश हुआ। तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब भी जंगल को कोई खतरा होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पीहू और मुनिया बहुत खुश हुई। हम जंगल की रक्षा करेंगे। हाँ, ये हमारा वादा है। अब जब भी जंगल में कोई समस्या होती, जादुई पेड़ उनकी मदद करता। पीहू और मुनिया ने जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले ली और उनके रोमांचक सफर की यह बस एक शुरुआत थी।